नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार और दोस्तों हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। दोस्तों महाकुंभ से एक बड़ी खबर ये निकल कर क्या आ रही है। पहली बात तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है महाकुंभ में, और दुखद घटना ये हुई है कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई जिसमें लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और लगभग 60 लोगों के घायल होने की खबर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। सरकार ऐसा बता रही है कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग लगभग घायल हैं, लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उनके हिसाब से लगभग और भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर है कि और भी ज्यादा लोग मरे हैं और भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। लोगों के हिसाब से एक भीड़ जो हुई थी, एक भगदड़ हुई थी, त्रिवेणी में हुई थी, जो कि गवर्नमेंट ने जिसका डाटा दिया हुआ है, लेकिन एक दूसरी तरफ भी भगदड़ मची थी, उसके भी बहुत सारे वीडियो फुटेज निकल करके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से भगदड़ मची, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि 10 से 15 लोग आए जिन्होंने इस भगदड़ को मचाने का प्रयास किया, जिनकी तरफ से इस तरह की चीजें की गई। बाकी ये सब जांच का मामला है, गवर्नमेंट इस पे जांच करेगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एक महाकुंभ से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अगर आप महाकुंभ अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, 5 तारीख के पहले जा रहे हैं, तो आपको इन बिंदुओं को विशेष तौर से ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट ने 5 बड़े बदलाव किए हैं महाकुंभ में। भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। उन 5 बड़े बदलावों की बात हम करने जा रहे हैं। क्या है 5 बड़े बदलाव? पहला बदलाव यह है कि मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अभी तक क्या था कि मेला क्षेत्र में भी बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने साफ तौर से भाई पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन कर दिया है। किसी भी प्रकार के वाहन पर प्रतिबंध है। बाकी जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स की जिनकी ड्यूटी है या एम्बुलेंस है, उनके अलावा कोई भी बाहर से किसी भी तरीके का वाहन मेला क्षेत्र पे नहीं जा पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सारे वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। जितने भी जिन लोगों के पास भी वीवीआईपी पास थे कि हमको भाई अलग वीआईपी व्यवस्था, हमारी गाड़ियां जाएंगी, ये होगा, वो सारी चीजें, वो सारे पास रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसकी बात पहले पॉइंट से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि भाई मेला क्षेत्र में सारे वाहन प्रतिबंधित हैं, कोई भी व्हीकल नहीं जाएगा। ऐसे में जो वीवीआईपी पास वाले व्हीकल हैं उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुगमता से आगमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई कि भाई एक तरफ से जाएंगे, एक तरफ से आएंगे। ये वाला काम नहीं कि उधर ही से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। और ऐसे में ही अक्सर धक्का मुक्की होती है, ऐसे में ही दुर्घटनाएं होती हैं। और ऐसे ही कुछ ये जो घटना हुई है मौनी अमावस्या की, कुछ इसी वजह से हुई है। और ऐसे में एक तरफा मार्ग व्यवस्था इन्होंने लागू करी है। अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि वाहनों की एंट्री पर रोक है। भाई मतलब वाहनों की एंट्री पर रोक समझ सकते हैं कि जो प्रयागराज से सटे जिले हैं, जो अगल बगल के जिले हैं, जैसे कि कौशाम्बी है, फतेहपुर है, चित्रकूट है, अगल बगल के जो जिले हैं, उन जिलों से कोई भी वाहन जो आएगा उन वाहनों की जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके के वाहन अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे प्रयागराज पे। जो भी अगल बगल के जिले के वाहन जा रहे हैं भाई उनको वहीं रोक दिया जाएगा। तो अभी अगर आप 4 व्हीलर से जाने का प्लान कर रहे हैं या किसी भी साधन से जाने का प्लान कर रहे हैं तो भाई उस प्लान को कैंसिल कर दीजिए। ट्रेन का साधन सुगम रहेगा, ट्रेन से आप जा सकते हैं और आसानी से पहुंच पाएंगे। फिलहाल अगर आप 5 तारीख तक ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि 5 तारीख तक बहुत अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है। अभी बसंत पंचमी का भी जो शाही स्नान जिसको कहते हैं, अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो भी होना है। तो इस वजह से भीड़ अच्छी खासी रहेगी। और ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध 4 फरवरी तक रखे गए हैं, क्योंकि शाही स्नान है और इसके बाद 4 फरवरी तक सारे प्रतिबंध है। और ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि मैं भी 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सारी समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। तो 5 तारीख तक अगर अभी आप महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को भी रद्द कर दीजिए या फिर आप ट्रेन से जाने की सोचिए, क्योंकि भाई शहर के अंदर 4 पहिया वाहन पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। सिटी के अंदर कोई भी 4 पहिया वाहन 4 तारीख तक नहीं चलने वाले। तो ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनके दिशा निर्देश जारी किए गए। इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही आप महाकुंभ जाने की योजना को बनाइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी लगातार आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।